तो देखो इसके अंदर देखो ये अंकोस्फीयर है ना। अंकोस्फीयर में क्या होता है कि केंद्रचामन जो ये बाहर वाली ब्लैक वाली एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है और फिर बाद में ये हीराकण में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है जो बुक्स है वो भी गिर जाते हैं तो ये इन्वेजिटेड होने लग जाती है ब्लड बॉम्ब जो है। ये हमारा पोस्टीरियर स्कोलेक्स है, फिर ये रोस्टेलम हुक्स आ जाता है और ये आ जाती है बंदरा, फिर ये इन्वेजिटेड होती है हुक्स। ठीक है, फिर ये आ जाता है हमारे हुक्स आ जाते हैं, ये सकस आ जाते हैं और ये वाला आ जाता है हमारा स्कोलेक्स आ जाता है, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो ये ब्लेड और ये है हमारा रोस्टेलम। सुअर के मांस निचली पोर के द्वारा ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, हुक्स आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं चार सकल्स है। ठीक है, ये हुक्स है, ये रोस्टेलम है, रोस्टेलम के चारों ओर क्या है हमारे स्कलट है, फिर ये सकल से ये वाला भाग बनता है स्कोलेक्स। एक यदि मिजलो पार्क में जो है, बिजली पार्क में कितने होते हैं, पोर्क में 560 लावा पाए जाते हैं। तीन ऐसे रोग की अगर बात करें, तीन ऐसे रोग 60 सर्कस। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, बिजली पोक नहीं खाना चाहिए, एंटी हेलमिंथिन ड्रग दे करके। टीनियासिस रोग, एंडीफेंस, कोमा, कोमाक्विन, ओलियोरेजिन्स, एसीपीडीएम, कार्बन टेट्राक्लोरिक एसिड और डाइक्लोरोफेन, डिक्लोरोफेन। देखो दूसरा आ जाता है हमारा ओबिलिया आ जाता है। कौन सा जाता है? ओबिलिया। ओबिलिया जो है इसको सीपर भी कहते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात करें तो फाइलम में इसका सिलेंड्रेटा है। कौन सा? सिलेंड्रेटा है। सिलेंड्रेटा और इसके अंदर गैस्कुलर कैविटी है वो पाई जाती है और इसको मिडेरियन है ना। और सिस्टिंग सेल्स जो पाई जाती है, क्रॉस जो इसकी हाइड्रोजोआ है। ठीक है, कास्ट कोश होती है इसकी हाइड्रोजोआ की, इसके अंदर जो पोलिप है वो क्या होता है? वेल डेवलप होता है। मेडुसा जो है वो डेवलप होता है। ऑर्डर जो है हाइड्रोइड्स है। जीनस जो है ओबेलिया है। स्पीशीज जो है जेनिकुलेटा है। सिलेंड्रेटा की अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करता है पाइजेलिया। हाँ, सिलेंड्रेटा जो है पॉलीफोरिज्म शो करता है जैसे ये पाइजेलिया, पुर्तगाल का योद्धा। और हाइड्राक्टिनिया कोबिलिया जो है मेराइन वाटर के अंदर पाया जाता है। सेडिएंट्री होता है ये। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? मेराइन के अंदर पाया जाता है। सेडिएंट्री सॉर्बल होता है, कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। इसका स्क्विडी एंकाद्रन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो पाया क्लास हाइड्रोजोआ में ही ओनली ओबेलिया कॉलोनी की ग्रोथ सिम्पोइडल टाइप की होती है। क्लास हाइड्रोजोआ में ही ओनली ओबेलिया कॉलोनी की जो ग्रोथ है वो सिम्पोइडल टाइप की होती है। पॉलिप जो है मेटामॉर्फोसिस करके मेडुसा के अंदर कन्वर्ट होता है। नॉर्मली ओबेलिया जो है क्या होता है? डाइमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? डाइमॉर्फिक होता है। ये देखिए, अब बात करें हम एक सेकंड। देखो जो ओबेलिया है ना इसके अंदर जो हाइड्रोइड्स है, कई सात पोलिप आ जाता है। पर्जन जो है हाइड्रन, और ये सांबल होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल। एसेक्सुअल स्टेज को शो करता है। क्या करता है? एसेक्सुअल स्टेज को शो करता है। तो ये कार्निवोर होता है। फिर देखो ब्लास्टोसिस्ट की अगर बात करें, गोनाजियम आ जाती है, ये हेप्लोइड होती है। पेरिसार्क पर्जन होता है इसके अंदर। मेडुसा जो है वो कैसे होती है? अम्ब्रेला शेप होती है, फिर स्विमिंग होती है, कार्निवोर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज जिसको हमें देखने को मिलती है। पेरिसार्क जो है इसके अंदर अक्सर होती है। इसमें 4 रेडियल कैनाल जो है वो पाई जाती है। प्रत्येक रेडियल कैनाल पर एक गोनाड पाया जाता है, अर्थात ओवेलिया में 4 गोनाड पाई जाती है। एक रिंग कैनाल होती है, एक रिंग कैनाल जो है प्रेजेंट होती है। ओवेलिया की अगर बात करें, हाइड्रोजिया हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये, और हाइड्रोकोली जो है इसके अंदर पोलिप हाइड्रन ब्लास्टोसिस्ट आ जाती है और मेडुसा आती है। ओविलिया जो है वो क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके अंदर दो जम लेयर पा जाती है। एक्टोडर्मिस जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, आउटर लेयर होती है। एंडोडर्म जो होती है इसको गैस्ट्रोडर्मिस बोलती है। एंडोडर्म इनर लेयर होती है। दोनों लेयर के मध्य जो है मिजोगिलिया हाँ प्रेजेंट होती है। लोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है। फिर एक आप सबसे पहले अगर बात करें तो ये आ जाती है हमारे माउथ पार्ट आ जाता है। इसके ऊपर टेंटाकल्स है। ठीक है, और हाइपोस्टोम है और हाइड्रोथिका पेरिसार्क है। ठीक है, और पोलिप जो है हाइड्राकल। फिर बाद के अंदर देखो जो बाहर वाली जाती है इसको हम बोलते हैं पेरिसार्क बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग होती है ये। नॉन लिविंग होती है, लिविंग मटेरियल होता है। लिविंग मटेरियल को क्या कहते हैं हम? लिविंग जो है और अंदर हाइड्रोकुलस। सिनोसार्क होती है, ट्यूबुलर होती है और लिविंग होती है। सिनोसार्क कैसे होती है? ट्यूबुलर, और अंदर वाली कैसे होती है? ट्यूब की फॉर्म में जाती है और क्या होती है? लिविंग होती है। देखो गोनोजियम की अगर बात करें तो ये आ जाता है हमारा गोनोकोर आ जाता है। बाहर की तरफ क्या होता है? गोनोफिका आता है। बाहर की तरफ क्या होता है? गोनोफिका। अंदर आ जाता है ब्लडिशी, ब्लडिशी, और अंदर आ जाता है ब्लास्टोस्टाइल। कैसा? ब्लास्टोस्टाइल। और ये जो है वो आता है पोलिप। क्या आता है? पोलिप आता है। और बाहर की तरफ आता है हाइड्रोराइजा। देखो अगर हम बात करें पेरिसार्क जो होती है ना,
बाहर वाली जो है सबसे बाहर वाली वो नॉन लिविंग और डेड होती है ना। और एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है, मटेरियल कार्टिन का सिग्नेचर कार्टिन का आवरण होता है। कार्टिन एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस से सिक्रेट होती है, कार्टिन एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस से सिक्रेट होती है, ठीक है। फिर बात करना देखो सिनोसार्क जो होती है ना वो कैसे होती है, लिविंग होती है और टिकुलर होती है। फिर देखो एक्टोडर्मिस आ जाती है अंदर जो है। फिर बात करना आती है हमारी एंडोडर्मिस, एक्टोडर्म और एंडोडर्मिस के बीच में क्या होती है, मीसोफिलिया साधन होती है। और एंडोडर्म के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रोटल कैविटी पाई जाती है। पॉलिप की अगर बात करें, फीडिंग ज़ोइड्स न्यूट्रिटिव स्टेज है ये, सेडिएंट्री ज़ोइड्स न्यूट्रिटिव स्टेज, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होती है, माउथ और टेंटाकल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, किसको, वेजिटेटिव और असेक्सुअल को स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। फिर देखो गेस्ट्रोजोइड्स जो है ट्रोफोजोइड्स की अगर बात करें, भोजन को पकड़ना और अंदर ग्रहण करना है, तो ये आ जाता है टेंटाकल्स। फिर बात के अंदर आ जाता है माउथ और आ जाता है हाइपोस्टम और बीच के अंदर आता है मेनिविलियम। बाहर की तरफ क्या होती है, पेरिसार्क पद्धति होती है, एक्टोडर्मिस से स्रावित कार्टिन का बना होता है, नॉन लिविंग होती है। एक्टोडर्मिस से सिक्रेशन से कार्टिन कार्टिनेट होती है और नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन की बनती है। सिनोसार्क होती है, लिविंग होती है और ट्यूबुलर होती है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी पेरिसार्क एनुलस की, पेरिसार्क की विंग्स पाई जाती है, हाइड्रेकन पोलिपोकोबिलिया जेनिकुलेटा। ब्लास्टोस्टाइल की अगर बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स है और इसको हम क्या बोलते हैं, गोनोज़ोइड्स भी बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स है, इसको गुणोदर्शी होते हैं, निर्माण पॉलिप की एक्स पर बडिंग के द्वारा होता है। पॉलिप की एक्स पर किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। ब्लास्टोसिस्ट गुणोदर्श गुणोजियम ब्लास्टो स्माउथ टेंटाकल जो एक्शन होता है, ब्लास्टोस्टाइल या गोनोदर्श या गोनोजियम जो है ब्लास्टो स्मॉल टेंटाकल जो एक्शन होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल के चारों ओर एक ढीला पारदर्शी कैप्सूल का बना आवरण पाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके चारों ओर एक ढीला पारदर्शी कैप्सूल से बना आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पेरिसार्क या गोनाथिका कहते हैं। पेरिसार्क या फिर गोनाथिका कहते हैं। देखो ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग के द्वारा मेडुसी का निर्माण होता है। ब्लास्टोस्टाइल में कहता है, ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग के द्वारा मेडुसी का निर्माण होता है। मेडुसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेडुसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसमें पेरिसार्क जो है अपसेट होता है और ये कैसे होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, ठीक है। और फिर स्विमिंग होती है, कार्निवोर होती है, गोनोपोडा के शीर्ष भाग के पकड़ने से गोनोपोड का निर्माण होता है। मेडुसा मैच्योर होने पर इसी गोनोपोड से बाहर जल में मुक्त होती है। मेडुसा मैच्योर होने पर इसी गोनोपोड से बाहर मेडुसा मैच्योर होने पर इसी गोनोपोड से बाहर जल में मुक्त होती है। फिर गोनोजियम की अगर बात करें, ब्लास्टोसाइड प्लस मेडुसी आ जाती है, इसके अंदर क्या जाता है, ब्लास्टोसाइड प्लस मेडुसी। एक ब्लास्टोसाइड में अनेक मेडुसी पाई जाती है, एक जो ब्लास्टोसाइड है उसमें बहुत सी मेडुसी पाई जाती है। देखो गोलोपार आ जाती है। फिर बाद के अंदर आ जाती है हमारी पेरिसार्क आ जाती है बाहर की तरफ, है ना। और सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होती है, पेरिसार्क, जिसको हम गोनोथिका भी बोलते हैं। अंदर आ जाती है हमारी ब्लास्टोसाइल आ जाती है या फिर गोनोजियम हैप्लॉइड होती है। फिर आती है, ये आ जाती है सिनोसार्क, ये पेरिसेम एंगुलियम। ओविलिया की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्ट होता है और एसिलोमेट होता है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट और रेडियल सिमेट्री ओविलिया जो है। देखो हिस्ट्री ऑफ ओविलिया कॉलोनी की अगर बात करें, आउटर लेयर जो है एक्टोडर्मिस या एक्टोडर्मिस की बनी होती है, एपिथेलियल मसल्स लेयर पिलर शेप्ड होती है। आउटर लेयर जो है एपिथेलियल सेल्स, इनर लेयर जो है मसल लेयर होती है। इनर लेयर की अगर बात करें तो एंडोडर्मिस या एंडोडर्म डोसोडर्मिस आ जाती है, ठीक है। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ ओविलिया के आउटर लेयर जो होती है ना एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्मिस से एक्टोडर्म हो जाती है, एपिथेलियल मसल लेयर पिलर शेप होती है। आउटर लेयर जो एपिथेलियल से इनर लेयर जो है मसल सेल्स हो जाती है। ग्लैंड सेल जो है ग्लैंड ग्लैंडुलर होती है, ये मसल का सिग्नेचर करती है। इन्हें जो है एंडोडर्मिस या एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिया एंडोथेलियम मस्कुलर सेल्स आती है। फिर दूसरी आ जाती है इसके अंदर सेंसरी सेल्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स लिथोसाइट्स या स्टेटोलिथ प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सेल में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या पार्टिकल लिथोसाइट स्टेटोलिथ के लेकर आती है। नर्व सेल आ जाती है। फिर बात करते आ जाती है गोनाड सेल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। चौथी ध्यान दें, गोनाड सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन का। पांचवी रहती है लीडिंग सेल या इंटेस्टिनियल सेल्स आ जाती है। फिर देखो इसके अंदर आउटर लेयर के अंदर क्या जाती है, नर्व सेल्स आ जाती है, जो नर्व ब्रेड तो ये जाती है हमारी साइटोरियल ब्रेड की सेल्स आ जाती है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स या एंड एक्सोन जंक्शन हो जाती है। अनडिफरेंशिएटेड फ्लोर हो जाती है। इंटेस्टाइनल सेल्स या लीडिंग सेल्स होती है।
और अंडर सेल जो है वो 24 सेल होती है। सेंसरी सेल ये 9 सेल से जुड़ी होती है। इसमें सेंसरी ये साइलम पाया जाता है, सेंसरी काइलम पाया जाता है। गोनिडियोप्लास्ट, न्यूमेटोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स या न्यूमेटोब्लास्ट सेल होते हैं। न्यूमेटोब्लास्ट न्यूमेटोसाइट्स और स्टिंगिंग सेल्स न्यूमेटोब्लास्ट न्यूमोफाइड न्यूमेटोब्लास्ट न्यूमेटोब्लास्ट ये सेल्स के अंदर पाई जाती है। ये देखो न्यूक्लियोब्लास्ट जो है डिफेंस के अंदर काम करती है और ये विषैले पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक प्रोटीन फ्यूल का बनाती है। ये कैप्चरिंग देखो न्यूक्लियोब्लास्ट जो है डिफेंस के अंदर काम करती है और ये हाइपोटॉक्सिन का सिग्रेशन करती है। विषैला पदार्थ प्रोटीन और फ्यूल का बना होता है। ये किस में काम करता है? कैप्चरिंग ऑफ फूड के अंदर, इंजेक्शन ऑफ फूड लोकोमोशन। लीडिंग सेल्स से स्टिंगिंग सेल का निर्माण होता है। लीडिंग से क्या होता है? हमारी लस। लीडिंग सेल से स्टिंगिंग सेल का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स सेल को हम क्या कहते हैं? निडोम या बैटरी कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड का जो ग्रुप है इसको कहते हैं निडोम या बैटरी कहते हैं। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये क्या है? कार्निवोर है। यह निमेटोड क्रस्टेशियन के लार्वा को खाता है। निमेटोड क्रस्टेशियन के लार्वा को खाता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टेज को शो करता है। इसके एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली ग्लैंड सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन जो है इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिटिव सेल्स और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन सिलेंट्रल कैविटी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बाद में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है और सेंट्रल डिवीजन मेथड के द्वारा होता है। तो देखो इसके अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? हमारे टेंटाकल्स होते हैं। क्या टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं, है ना? और ये बाहर अंदर की तरफ है हमारी सिलोसार, बाहर की थी हमारी पेरिसार, जो कि क्या होती है? H2 और गैसेस पार्टिंग की बनी होती है। इम्परमिएबल होती है गैसेस CO2 और O2 के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है। पानी के लिए इम्परमिएबल होती है। और अंदर पेरिसार के अंदर जो हमारा गैसेस टाइप है CO2 और वैसी अमोनोटेलिक नाइट्रोजन गैस के अंदर अमोनिया होता है। मेडुसा जो है अम्ब्रेला शेप होती है, क्लीन स्विमिंग होती है और गोनोजोइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है। पेरिसार को जो है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। ब्लास्टोसियस गोनोजियम जो है हैप्लोइड होती है, बडिंग के द्वारा मेडोसियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। मेडुसा जो है आउटर जो है कॉन्वेक्स, एक्स्ट्रा मेडुसा एक्स्ट्रा अम्ब्रेला शेप्ड जो है होती है। आउटर जो लेयर होती है कॉन्वेक्स क्या होती है? इसके अंदर एक्सटर्नल मेडुसा या अम्ब्रेला। इनर लेयर इनर जो है कॉनकेव होती है। सब मेडुसा है। अब देखो उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ कहते हैं टेंटाकल पाए जाते हैं। ठीक है। और साथ में क्या होती है इसके अंदर? अंदर जो ये वाले जो है ये हमारे स्टेटोसिस्ट है, जो कि 8 होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। फिर बाद के अंदर हमें पाई जाती है रेडियल कैनाल पाई जाती है, जो कि कितनी होती है? 4 होती है। और बनार्स है वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। और फिर बाद के अंदर ये वाले जो है ये जो है ये हमारा है माउथ पार्ट मेडुसा। और ये वाला जो है अंदर वाला ये वाला गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सिलेंड्रिकल कैविटी भी जिसको बोलते हैं। और ये जो है हमारे आती है रिंग कैनाल या सर्कुलर कैनाल। देखो विलन की अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल मसल फाइबर के बने होते हैं। मस्कुलर प्लट के रूप में पाए जाते हैं। हॉर्स शू शेप होता है। क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स की बॉडी सरफेस में ऊपर से क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल की बॉडी सरफेस बॉडी कैविटी में ऊपर से होते हैं। विलन युक्त मेडुसा जो है क्रिस्पी डॉट होती है। और ओबिलिया जो है वो क्या होता है? डायोसिस होता है। मेल और फीमेल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? इसके अंदर सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोसिस होता है। और प्रत्येक मेडुसा पर चार्ज पते होने के बाद 4 गोनाड 4 जम गोनाड से या गोनाड्स पाए जाते हैं। यह विलम वाटर को बाहर यह यह विलम वाटर को बाहर फेंकता है, जिससे एनिमल आगे की ओर गति करता है। ब्लास्टोसिस्ट गोनाजियम के अंदर क्या होता है? मेडुसा का बडिंग होती है तो क्या बनती है? मेडुसा बनती है। मेडुसा क्या होती है? एक तरीके की हैप्लॉइड फीमेल और मेल है। इनमें डिफरेंस होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा होता है? बॉडी के अंदर पल्लेलुला लार्वा के द्वारा होता है। ठीक है। कि देखो अगर हम बात करें सबसे पहले देखो ओबेलिया अडल्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहले पोलिपो बनेगी है ना, पोलिप में बडिंग होगी तो पोलिप बन सकती है ना। और फिर पोलिप से बडिंग होकर के ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो सकती है ना। और पोलिप फिर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो गोनोजियम को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें बडिंग होती है मेडुसा के अंदर। मेडुसा जो है मेल और फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेल जो है वो टेस्टिस है जो कि स्तन को बनाता है। फीमेल जो होती है ओवरी जो कि क्या बनाती है? ओवल, है ना। तो ओवम बनाती है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा मेडुसा के अंदर।
तो जाइगोट बनेगा जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर एक ऐसी कोशिका होती है। फिर इसके अंदर क्लीवेज होगा तो ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला जो है अनेलुला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फ्री स्विमिंग लार्वा को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो यंग हाइड्रोगन या पोलिप की अगर बात करें तो लार्वा जो है सेटल डाउन हो जाता है। अनेलुला फिर यंग सेटल डाउन, यंग ओविलिया यहाँ फिर आता है वापिस ओविलिया की कोई बनता है। देखो वो पोलिप की अगर बात करें, सेडिएंट्री है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो ये एसेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। टेंटाकल्स एंड माउथ जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टेंटाकल टीएमपी, टेंटाकल माउथ और मेरे साथ प्रेजेंट होता है। टेंटाकल्स कितने होते हैं? 24 हो जाते हैं, है ना। और विलम जो है इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मिसोगिलिया पूरी डेवलप होती है, गोनाड्स जो है एब्सेंट हो जाते हैं। पोलिप जो है बडिंग करके किसमें? पोलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखो और मेडुसा जो है वो कैसे होती है? अम्ब्रेला शेप हो जाती है, फिश ये सेक्स हो जाती है। पहले साल इसके अंदर एब्सेंट होता है। यंग मेडुसी में 6 टेंटाकल्स 16 टेंटाकल्स पाए जाते हैं। यंग मेडुसी के अंदर टेंटाकल कितने होते हैं? 16 होते हैं। अडल्ट मेडुसी में बहुत सारे टेंटाकल्स पाए जाते हैं, अडल्ट में बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। विलम जो है प्रेजेंट होता है। मिसोगिलिया जो इसके अंदर जेल डेवलप हो जाती है। गोनाड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में बडिंग होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेडुसी या गेमिट बनेंगे, ठीक है। फिर देखो हमारा आ जाता है कॉकरोच। कौन सा जाता है? कॉकरोच आ जाता है। कॉकरोच जो है पेरिपलानेटा अमेरिकाना है, लार्जेस्ट फाइलम है इसका। 90% इंसेक्ट आ जाते हैं। फाइलम जो इसका आर्थ्रोपोडा आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस आ जाते हैं और इसका जो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। और बॉडी कैविटी जो है इसकी सीलोम, जिसको हीमोसिलिस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके अंदर अक्सर होता है। सीलियम में ब्लड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके पास में नहीं पाया जाता है। ब्लड जो सीलोम में पाया जाता है, जिसको हम सीजर सीलोम कहते हैं। क्लास की अगर बात करें इंसेक्ट का जो है, इसके 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इंसेक्ट के अंदर कितना? 3 पेयर जो है जॉइंटेड लेग्स जो है पाए जाते हैं। ये क्या है? हेक्सोपोडा है। और लार्जेस्ट क्लासेस है इसकी बॉडी जो है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिफरेंशिएटेड रहती है। इसकी सब क्लास की इसके बात में पाई जाती है टेरिगोटा, जिसके अंदर 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। कितने? 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा जो इसके अंदर विंग्स असमान साइज के होते हैं। ऑर्डर ऑर्थोपोडा जो है उसके अंदर विंग्स कैसे होते हैं? असमान साइज के होते हैं। जीनस जो है इसके अंदर पेरिप्लानेटा आ जाता है। स्पीशीज जो है अमेरिकाना आ जाती है। जीनस कौन आता है? पेरिप्लानेटा। स्पीशीज कौन सी आ जाती है? अमेरिकाना आ जाती है। पेरिप्लानेटा जो है बेरमिस्टर ने दिया था। पेरिप्लानेटा किसने? बेरमिस्टर ने दिया था। सब शिप कॉकरोच, बॉम्बे कैनारीज, अमेरिकन कॉकरोच। शिप कॉकरोच होगी, बॉम्बे कैनारीज होगी, अमेरिकन कॉकरोच। फिर देखो बेलटा जर्मेनोजिका स्मॉलेस्ट कॉकरोच है, लिनियस ने दिया था। जर्मे जो बेलटा जेमिनो किया स्मॉलेस्ट कॉकरोच लिनियस ने दिया। कॉकरोच जो है नॉकटर्नल होता है और ओमनिवोरस होता है। क्या कहते हैं? कर्सोरियल, तेज दौड़ने वाले और उड़ने की क्षमता कम होती है। तेज दौड़ने वाले होते हैं, उड़ने की क्षमता क्या होती है? इसके पास में कम होती है। फिर देखें, देखो उसके जो पेंटर केयर है वो नहीं होती है। कैनाबिलिज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कैनाबिलिज्म यानी कि सहजाति लक्षण इसके अंदर पाया जाता है। मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीकन एरिया, हमें पाया जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीकन एरिया के अंदर पाया जाता है। कॉकरोच जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है दौड़ता है। कॉकरोच की शरीर 3 भागों में बटा होता है। इसे टेगमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगमेटा कहते हैं। देखो एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर बात करें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं एम्ब्रियो के अंदर। थोरैक्स में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और एब्डोमेन कितने हो जाते हैं हमारे? थोरैक्स कितना होता है? 3। एब्डोमेन में कितना हो जाता है? 11, 6, 3, 11 याद रखना, टोटल हो जाते हैं 20। अडल्ट की अगर बात करें तो हेड कितना हो जाता है? 1 ही हो जाता है। और थोरैक्स 3 ही रहते हैं, लेकिन एब्डोमेन कितना हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। तो 14 सेगमेंट हो जाते हैं टोटल। टोटल कितने सेगमेंट हो जाते हैं? 14 सेगमेंट हो जाते हैं। तो देखो एक्सोस्केलेटन जो है किससे मिलकर के बना होता है? काइटिन प्लेट का मिलकर के बना होता है। इस काइटिन प्लेट जो है स्क्लेराइड्स कहलाती है। एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन प्लेट का। और इस काइटिन प्लेट से स्क्लेराइड्स कहलाती है। फिर देखो ये आ जाता है हमारा डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल टेगमेंट जो है टाइटरगाइट एक पाई जाती है। ये पिलोराइट जो है 2। फिर आता है हमारा स्टर्नम 1। और ये जो 2 है वो हमारे टेर्बोस्टर्नल मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो कि किसमें? टेर्बोस्टर्नल मसल पाई जाती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फिर आर्टिकुलर आर्थ्रोपोइड, आर्टिकल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोइड लेटरल। ये देखो डोर्सल सरफेस स्क्लेराइज्ड है टेगमेंट टर्गाइट।
वेंट्रल सरफेस स्क्लेराइड जो है स्टर्नम आ जाती है, इसके अंदर स्टेनाइड आ जाती है। लेटरल सरफेस स्क्लेराइड के अंदर क्लोराइड्स आ जाती है। डोर्सल सरफेस स्क्लेराइड जो है कौन सी तरह है? वेंट्रल पे कौन है? स्टर्नम। लेटरल पे कौन है? क्लोराइड। लेटरल पे कौन है? क्लोराइड। फिर देखो हेड की अगर बात करें, कवरिंग एंड माउथ पार्ट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि जिन्ना है, कौन से जिनिया है। डोर्सल वेंट्रल क्लिप्टस जो है माउथ पार्ट अटैच रहते हैं, ब्रीथिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं। माउथ पार्ट अगर कोरोस की बात करें तो लेब्रम जो है वो कौन सा रहता है? अपर लिप आ जाता है। लेबियम जो है, लेब्रम जो अपर लिप, लेबियम जो है लोअर लिप, सेकेंडरी मेग्जिला और सेंसरी पॉलिप है और लेबियम जो है लोअर लिप, इसके अंदर सेकेंडरी मेग्जिला और सेंसरी पॉलिप आ जाती है। फिर आता है हाइपोफेरिंक्स जो है टंग जो की एक होती है और मेग्जिला जो है सेंसरी पॉलिप होती है। मैंडिबल जो है कार्टिनियस टिप पाए जाते हैं, लोअर जो पर होता है। फिर देखो पोजीशन की अगर बात करें, हेड आ जाता है इसके अंदर और हाइपोग्राफस बॉडी। हेड बॉडी के साथ समकोण पर झुका होता है, इसे हाइपोग्राफस कहते हैं। हेड जो है बॉडी के साथ में समकोण पर झुका होता है, इसे हाइपोग्राफस कहते हैं। हाइपोग्राफस बॉडी हेड में झुका हुआ रहता है। फिर देखिए हेड के चारों ओर स्क्लेराइड्स फ्यूज होकर हेड कैप्सूल बनाती है। हेड के चारों क्या होती है? जो स्क्लेराइड फ्यूज होकर हेड कैप्सूल बनाती है। फिर देखो एंटीना एक पेयर होता है, सेगमेंटर होता है और सेंसरी रिसेप्टर पकड़ होता है, फिलिप और अनब्राव होता है। ईच एंटीना एक सॉकेट में बंद रहता है। ईच एंटीना जो है एक सॉकेट में बंद रहता है। ये टच टेम्परेचर स्मेल वाइब्रेशन का ज्ञान करवाता है। टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्मेल वाइब्रेशन का ज्ञान करवाते हैं। आई की अगर बात करें, सिंपल जो आई है वो एस ओसिलस या वेस्टिज होती है। कंपाउंड आई जो है वो वन पेयर होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है कंपाउंड आई कितनी होती है? वन पेयर। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ओमेटिडिन। प्रत्येक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया, प्रत्येक कंपाउंड आई जो है वो फिर से 2000 ओमेटिडिया से मिलकर के बनी होती है। मोजेट टाइप का यूजर होता है इसके अंदर। कैसा मोजेट टाइप का? एपोपोजिशन जिसको कहते हैं। प्रत्येक कंपाउंड आई के नीचे एक लाइट कलर का रीजन पाया जाता है। कंपाउंड के नीचे क्या होता है? लाइट कलर का रीजन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंसेस्ट्रा या एसिलरी स्पोर्ट्स कहते हैं। थोरेक्स के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, इसके अंदर विंग्स, लेग्स, विंग्स लेग्स आ जाते हैं। फिर देखो अगर बात करें विंग्स की, विंग्स जो है 2 पेयर होते हैं, ठीक है, फोर विंग और हाइंड विंग। फोर विंग जो होता है ना, एक पेयर आउटर लेदरी, एक पेयर होता है फोर विंग। फोर विंग जो है वन पेयर होता है आउटर लेदरी, थिक लार्ज और थिक होता है, लाल होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट है होता है। ये थिक विंग को, ये हाइट विंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डार्क कलर का होता है टेग्मा और टेग्मिना, इसी तरह कहते हैं। डार्क कलर का होता है जिसका टेग्मा या टेग्मिना या इसी तरह कहते हैं। हाइड विंग जो है एक पेयर होता है इनर थिन ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस, हेल्प इन फ्लाइट। हाइड विंग जो है एक पेयर होता है इनर इनर थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस और हेल्प इन फ्लाइट। फिर देखो अगर बात करें, बाहर के अंदर आता है इसके अंदर प्रोनोटम आ जाता है, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स होती है। लेग होते हैं इसके अंदर कितने होते हैं? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के अंदर क्या होता है? लेग जो है 3 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा कोक्सा, फिर आता है प्रोकल्टर, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फिर आ जाता है हमारी फीमर आ जाती है। फिर बाद में अगर टीपे आ जाते हैं जो कि लार्जेस्ट होती है ना। फिर पलेंटुली दीवारों पर चढ़ने में एनोलियन की सहायता करती है। फिर टार्सस करती है, पलेंटुली दीवारों पर चढ़ने में एनोलियन की सहायता टार्सस करती है। फिर 5 के सेगमेंट होगा। फिर देखो क्लाउड जो है रफ सरफेस पे करता है, क्लाउड जो है रफ सरफेस पर चलता है। फिर आता है एनोलियन, स्मूथ सरफेस पे चलता है। फिर आता है स्मूथ सरफेस में चलता है। देखो मीजोथेरिक्स से क्या होता है? हमारा हैंड विंग निकलता है जो कि इनर साइड में होता है, और मेटाथोरेक्स से लगता है हमारा हैंड विंग निकलता है और इनर साइड में। मीजोथोरेक्स और कोर विंग निकलता है आउटर साइड में। विंग्स प्रोथोरेक्स से नहीं निकलते, प्रोथोरेक्स से जो नहीं लगता है। एब्डोमेन जो है 10 सेगमेंट पाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल डायमोर्फिज्म को शो करता है। देखो अब देखो मेल की अगर बात करें तो 8 9 10, ठीक है। अब 9 से इसके अंदर क्या होती है? जो स्टाइल एनल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होती है मेल के अंदर, ठीक है। और अनल सर्की जो है 10 के अंदर 15 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। जबकि मेल जो होती है ना उसके अंदर अनल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होती है 8 9 10। इसके अंदर क्या होती है? 9 से अनल स्टाइल प्रेजेंट होती है।
अनस्टाइल जो है अनसेगमेंटेड मेल में प्रेजेंट, अनसेगमेंटेड होती है ये, ठीक है। एनल स्टाइल क्या होती है, अनसेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं पाया जाता है इसके ऊपर, मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, नाइन्थ सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक पेयर में होती है और पॉपुलेशन के अंदर ये हेल्प करती है। मेल में 9 सेगमेंट पे स्पष्ट दिखाई देती है, फीमेल में जो है 7th सेगमेंट पे दिखाई देती है। फीमेल में कहाँ पे दिखेगी, ये जो एनल स्टाइल 7th सेगमेंट पे दिखाई देगी। एनल सर्की की बात करें सेगमेंटेड होती है, 15 सेगमेंट मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एनल सर्की जो है कितने होते हैं, सेगमेंट होते हैं 15 सेगमेंट, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, एक में होती है प्रेजेंट ऑन 10 सेगमेंट, 10वें सेगमेंट के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। सेंसरी मेथड की होती है, साउंड रिसेप्टर साउंड का ज्ञान करवाती है, दिखाई देती है, तो साउंड का रिसेप्टर का ज्ञान करवाती है। देखो एब्डोमेन जो है प्रत्येक सेगमेंट में एक होता है टेरिजम, एक होता है स्टर्नम, एक होता है पिलियम। मेल जो होता है ना 9 स्टर्नम, फीमेल जो है उसके अंदर 7 स्टर्नम पाए जाते हैं। मेल फीमेल में 7 टेरिजम बड़ा होता है, और मेल और जो फीमेल है उसके अंदर 7 टेरिजम जो है बड़ा होता है, बोट शेप्ड का हो जाता है। मेल और फीमेल में क्या होता है, 7 टेरिजम जो है बड़ा हो जाता है, जो डॉट शेप हो जाता है। ये 8वें और 9वें टेगमेंट को ढके रहते हैं, जो 8 जो है नोवा को ढके हुए रहते हैं टर्गम जो है। तो देखो 10th टेरिजम में जो है लार्ज साइज और बॉल शेप्ड हो जाता है, बिरामस ड्यू वजह विभाजित हो जाता है एक सेल में। देखो जो 10th टेगमेंट देख रहे हैं लार्ज साइज और बॉल शेप्ड हो जाता है, प्राइमरस ड्यू वाली होता है। फीमेल में 7th स्टेनम जो है बॉल शेप्ड हो जाता है, दो प्लेट्स में विभाजित हो जाता है। इन प्लेट्स को गाइनोवोल्वुलर प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट एक कोर को घेरे रहती है, इसे ऊतक का कोर कहते हैं, ठीक है। देखो इन प्लेट को गाइनोवोल्वुलर एपिडर प्लेट कहते हैं। ये प्लेट एक कोर को घेरे रहती है, इसे ऊतक का कोर कहते हैं। कॉकरोच के सेक्सुअल डायग्नोसिस इनके सभी कैरेक्टर एब्डोमेन भाग में ही पाए जाते हैं। 5th एंड 6th पैरगम के मध्य स्टिंग एनाल, फिर पांचों और जो छठा पैरगम है पैरागोन के मध्य एक स्टिंग ग्लैंड पाई जाती है। ये इनिमीज को रिपेल करती है, क्या करती है, इनिमीज को रिपेल करती है। देखो जेनाइटल टच, जेनाइटल पाउच चैम्बर की अगर बात करें, है ना, जेनाइटल पाउच चैम्बर की अगर बात करें तो फीमेल में क्या आते हैं 7 8 9, सातवां जो है वो क्या जाता है, बोर्ड शेप हो जाता है। वेंट्रल सरफेस जेनाइटल चैम्बर, वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, जेनाइटल चैम्बर जो है पाए जाते हैं। देखो ये आ जाती है हमारी स्पर्मेटिका, ठीक है, ये आ जाती है हमारी कोलेटरल ग्लैंड आ जाती है, ठीक है, और ये आ जाती है हमारे जेनाइटल चैम्बर आ जाता है ना। और ये जो आ जाती है हमारी फीमेल गोनोपोल जेनाइटल को आ जाता है, ये पोस्टीरियर रीजन है, और ये एंटीरियर रीजन है। मेल की अगर बात करें तो डोर्सल में क्या होता है 9 नोवा दशा सेगमेंट, इस तरह सेगमेंट पाया जाता है। वेंट्रल उन पे क्या आ जाता है 9 स्टर्नम पाया जाता है, 9 टारगेट 10 और अलग होता है 10 स्टर्नाइट। डोर्सल हो गया अलग, वेंट्रल जो है कार्डियस प्लेट, दोनों को पाइडिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया। देखो एंटीरियर रीजन की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 ओपनिंग खुलती है, फीमेल गोनोकोर और कोलेटरल ग्लैंड आ जाती है, स्पर्म दिखा देती है। इंटीरियर रीजन में कितनी होती है, 3 ओपनिंग खुलती है, फीमेल गोनोकोर आ जाता है, कोलेटरल ग्लैंड आ जाती है, स्पर्म आ जाता है। पोस्टीरियर रीजन की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, गोनोकोपाइसिस आ जाता है, कार्टेनियस फ्रेट आ जाती है, टेलोमियस आ जाते हैं। बॉडी वॉल को कॉकरोच की अगर बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसके अंदर क्या होती है, क्यूटिकल होती है, क्या होती है, क्यूटिकल होती है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, क्यूटिकल होती है, ईपी क्यूटिकल, जो आउटर काइटिन एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। और प्रो क्यूटिकल की अगर बात करें इनर होती है, या प्रो क्यूटिकल इनर होती है, काइटिन प्रोटीन स्क्वायर प्रोटीन ब्राउन कलर की होती है। क्यूटिकल पर वेक्सी लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वेक्सी लेयर जाती है। मिडल लेयर जो है हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस कोलुमनार एपिथेलियम का जो है बना होता है। इनर मोस्ट लेयर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन सुपर स्क्वामस एपिथेलियम आ जाती है। मिडल लेयर जो है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस आ जाती है। ऐसा आती है इसके अंदर डर्मल यूनिट, कौन आती है, डर्मल यूनिट। यह मोल्डिंग के समय काइटिनियस एव प्रोटीयस एंजाइम का सिग्रेशन करती है। मोल्डिंग के समय क्या होती है, काइटिनियस और प्रोटीयस एंजाइम का सिग्रेशन करती है। ये एंजाइम ओल्ड क्यूटिकल को बॉडी से हटाने का कार्य करता है। ये एंजाइम जो है ओल्ड क्यूटिकल को बॉडी से हटाने का काम करता है। डर्मल ग्लैंड नए क्यूटिकल का सिग्रेशन करती है। डर्मल ग्लैंड जो है वो नए क्यूटिकल का क्या करती है, सिग्रेशन जो है करती है। इधर टाइप ऑफ वन सेल्स की अगर बात करें तो ये एलोंगेटेड सेल होती है, क्यूटिकल पर सेंसरी सिटी का सिग्रेशन करती है।
वो जो है लेवोटो शॉट होती है, क्यूटिकल को क्या करती है, सेल्स और सिटी का सिग्नेचर करती है। टोर्मोन सेल्स जो है लॉन्ग कंक्शन होती है, यह सिटी के बेस पर लचीली मेम्ब्रेन का सिग्नेचर करती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोसेंसरी सेल की अगर बात करें, टाइपोगोन और टोर्मोन प्लस न्यूरोसेंसरी सेल्स आपस में अटैच रहती है, ये तीनों मिलकर सेंसरी यूनिट बनाती है, जिसे सेल चिला कहते हैं। साइड की अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि ये एपिक्यूटिकल हिपरवेक्स का सिग्नेचर करती है। बॉडी कैविटी की अगर बात करें, हीमोसिल कहते हैं, ये ब्लड भरा रहता है इसके अंदर। ठीक है, कॉकरोच के ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इसके अंदर अपसेट होता है, ब्लड जो है कलरलेस होता है। फ्री हेलो शुगर जो है डाइसेकेराइड इसके अंदर पाई जाती है। हीमोसिल एक लार्ज ब्लड साइनस है। कॉकरोच के हीमोसिल में लार्ज फैट बॉडीज पाई जाती है। ये वर्टिब्रेट के लीवर के समान होती है। फैट बॉडीज में 4 प्रकार के सेल्स पाई जाती है। फैट बॉडी जो है इसमें कितने प्रकार की, 4 प्रकार की सेल्स है जो पाई जाती है। देखो, फैट बॉडी फैट ट्रोफोसाइट फूड स्टोरेज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और फैट आ गई। मायोसाइट म्योसिटोसाइट हो गई। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये अमीनो एसिड विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। इम्यूनोसाइट जो है मोल्टिंग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। यूरिएट सेल की अगर बात करें, हीमोसिल से नाइट्रोजन वेस्ट जो है, हीमोसिल से नाइट्रोजन वेस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन वेस्ट जो है यूरिक एसिड करती है, स्टोरेज और सिग्नेचर करती है। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होती है, देखिए माउथ से लेके अनस तक फैली हुई रहती है। इसके अंदर कौन कौन आता है, कौन कहा जाती है, मिड ग्रा है, मचकोड़ हो जाती है, मिड ग्रा जाती है, मिड ग्रा जाती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या होती है, वन पेयर होती है, 1900 के जैसे ये जोड़ी हुई रहती है। थोरेक्स में ये प्रेजेंट होती है। ग्लैंडुलर पार्ट सिंथेसिस ऑफ सलाइवा, ग्लैंडुलर पार्ट में प्रेजेंट होती है और सलाइवा का सिंथेसिस करती है। रिजर्व पार्ट जो है स्टोरेज ऑफ सलाइवा करती है। दोनों और की सलाइवा ग्लैंड मिलकर डिफरेंट सलाइवरी ये डक्ट बनाती है। दोनों जो सलाइवरी ग्लैंड है मिलकर के एक सलाइवरी डक्ट बनाती है। हाइपोफेरिंक्स के बाहर खुलती है, हाइपोफेरिंक्स के आधार पर खुलती है। सलाइवा ग्लैंड की डक्ट में क्यूटिकल की बनी रिंग्स पाई जाती है। सलाइवरी डक्ट सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में क्यूटिकल की बनी रिंग्स पाई जाती है, जो कि सलाइवरी डक्ट को बिचकने से रोकती है। सलाइवरी डक्ट को बिचकने से रोकती है। देखो, सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमाइलो जो है, कार्टिलेज जो है और सेलुलोज जो है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें, फोरगट जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। फोरगट जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन की होती है। क्यूटिकल प्रोटेक्ट होता है। माउथ में क्या होता है, गिजर्ड पकड़ होता है। इनको कवर थोरेक्स भाग में करोप का निर्माण होता है। इनको कवर थोरेक्स भाग में करोप का निर्माण होता है। करोप गिजर्ड में होता है। गिजर्ड ग्लैंड वो फूड करता है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है, मसल लेयर होती है। कैविटी ऑफ गिजर्ड जो है उसको हम आर्मेरियम बोलते हैं। सिक्स सर्कुलर टीथ जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। एनिमल एवस्टार्क क्यूटिकल बने होते हैं। सिक्स सर्कुलर टीथ पाए जाते हैं, जो कि लॉन्ग मसल लेयर एवस्टार्क क्यूटिकल के बने होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो है क्यूटिकल हेयर पाए जाते हैं, जो कि एक सीव का निर्माण करते हैं, फूड को फिल्टर करने में सहायक होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में क्यूटिकल हेयर पाए जाते हैं, जो कि एक सीव का निर्माण करते हैं, ये फूड को फिल्टर करने में सहायक होते हैं। मिडगट जो है मिजोट्रॉन एंडोडर्मल ओरिजिन क्यूटिकल जो है अपसेट होता है। और एंटीरियर पार्ट जो है कैराडिया कहलाता है। गिजर और कैराडिया के मध्य स्ट्रोमोडियल वॉल को पाया जाता है। गिजो और कैराडिया के मध्य क्या पाया जाता है, स्ट्रोमोडियल वॉल पाया जाता है। कैराडिया से 8 लोग ट्यूबुल लाइक पेटिक सिक्का निकलती है। कैराडिया से क्या होता है, 8 लोग ट्यूबुल लाइक पेटिक का सिक्का निकलती है। यह डाइजेस्टिव जूस का सिग्रेशन करती है। इनके वॉल मस्कुलर होती है। हिंडगट जो बात करें, एक्टोडर्म क्यूटिकल जो है पॉइजन होता है। और प्रोक्टोडर्म और रेक्टम मिडगट एवं हाइडगट के जॉइंट पर मेलपिजियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। यह कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। क्या कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। तो देखो, हाइडगट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या जाता है, इलियम हो जाता है, कोलम हो जाता है, रेक्टम हो जाता है। क्या जाता है हाइडगट के अंदर, AICR इलियम हो जाता है, कोलम होता है, रेक्टम होता है। ओवल शेप होता है रेक्टम जो है, इसकी गोल में 6 रेक्टल पेपिला प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 6 रेक्टल पेपिला प्रेजेंट होती है। जल का अवशोषण करती है, जिसका वाटर का जो है अवशोषण करती है। अनस जो है 10th सेगमेंट वेंट्रल सरफेस के ऊपर होता है। अनस जो है 10th सेगमेंट और वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। माउथ जो है बक्कल कैविटी फेरिंग्स में फेरिंग्स खुल जाता है। माउथ बक्कल कैविटी पे बक्कल कैविटी फेरिंग्स से फेरिंग्स खुल जाता है, उनसे फेरिंग्स। फूड की अगर बात करें तो ये ओमनिवोरस होता है। ब्रेड, वेजिटेबल्स, अनाज के दाने, कपड़े, लकड़ी, पेड़, इंसेक्ट, निम्स, एक्सोस्केलेटन। तो फूड को एंटीना के माध्यम से ये पहचानता है। डाइजेशन की अगर बात करें, प्री ओरल कैविटी से
में स्टार्ट फूड जैसे कि क्रोथ में पहुंचता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है प्रारंभ हो जाता है सलाइवा की उपस्थिति में। क्रोथ में हेपेटिक सिका से सिक्रेशन होने वाले एंजाइम्स गीजर के द्वारा और से हेपेटिकल सिका से स्रावित होने वाले एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं। गीजर में भोजन की ग्राइंडिंग या स्टीमिंग होता है। गीजर से फूड मिडगट में आ जाता है। गीजर एवं कैराडिया के मध्य वॉल्व जो है प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टोमोडियल वॉल्व कहते हैं। कैराडिया की वॉल के द्वारा भोजन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन का सिक्रेशन किया जाता है। इसे पेरिटोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोपिक मेम्ब्रेन है वो कहते हैं। देखो ये मेम्ब्रेन एंजाइम में फूड के लिए जो है परमिएबल होती है। ये मेम्ब्रेन ग्लाइकोजन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये मेम्ब्रेन मेसेंट्रोम को फूड की रेगुलर खाकर नष्ट होने से बचाती है। मिड गट के एंटीरियर पार्ट में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है तथा मिड गट के पोस्टीरियर पार्ट में फूड का अवशोषण होता है। मिड गट में सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ टाइकोन्यूका जो है पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज एंजाइम का जो है सिक्रेशन करता है जिससे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की अगर बात करें हीमोसिल में फूड के द्वारा पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन और अनडाइजेस्टिव फूड इलियम में आता है। इलियम में उपस्थित स्पाइनल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं जिससे अनडाइजेस्टेड फूड इलियम में मुक्त हो जाता है। वाटर एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेक्टम में पाए जाने वाली और रेक्टल पेपिला के द्वारा होता है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें फोरगट फोरगट में आ जाता है हमारा ऊतक आता है ओप आ जाता है और गिजर्ड आ जाता है। कहते हैं गिजर्ड आता है। मिडगट की अगर बात करें तो इसके आता है हिपोटिकल सिक्का और स्टोमोडियल वोल्व आ जाता है। ठीक है फिर आ जाता है कार्डिया आ जाता है। और हाइंडगट की अगर बात करें तो इसके अंदर मेल्पियन ट्यूब्यूल आ जाती है। इलियम आ जाता है कोलन आ जाता है रेक्टम आ जाता है रस आ जाता है। रेस्पिरेशन कॉकरोच की अगर बात करें तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। ट्यूबल्स का नेटवर्क रेस्पिरेटरी ट्यूबल जो कि स्पेरिकल के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। स्पेरिकल स्क्लेरल प्लेट पर उपस्थित होते हैं। स्पेरिकल जो है टेंट होता है कॉर्नर जो है दो पे अब्डोमेन जो होता है वो कितना होता है 8 पे होता है। देखो प्रत्येक स्पेरिकल पर वॉल पाया जाता है। थोरेक्स में एक पैर अब्डोमेन में एक पैर ये वॉल जो है एब्सेंट होते हैं। प्रत्येक स्पेरिकल एक चेंबर में खुलता है। इसे एट्रियम या ट्रेकियल चैम्बर्स कहते हैं। ये ट्रेकियल चैम्बर ट्रेकिया से अनेक ट्रेकोल्स निकलती है जो कि टिश्यू तक फैली रहती है जहाँ एक्सचेंज और गैसेज होता है। फिर देखिए गैस एक्सचेंज का अगर बात करें तो इसका जो आता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। ये स्पाइरल वॉल पाया जाता है प्लूरो एट्रियम ट्रेकियल चैम्बर। फिर आता है ट्रेकिया फिर आता है हमारा टिश्यू टिश्यू में ऑक्सीजन बाहर जाती है वो जो है अंदर आ जाती है। ट्रेकियोल्स नेटवर्क होता है रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का। गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। रिपोर्टर को एक्सटर्नल मसल्स ब्रीदिंग रेस्पाइर रेस्पिरेटर को स्पिनल मसल जो है ब्रीदिंग हो गई। रेस्पिरेशन एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो एक्सपिरेशन होता है। रिलैक्सेशन सीई कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्सपिरेशन रिलैक्सेशन हो गया तो इंस्पिरेशन होगा। ठीक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन टाइप ब्लूकुलर टाइप ब्लड हीमोसील में भरा रहता है। ब्लड जो है इसमें हीमोसील के अंदर भरा होता है। ब्लड साइनस टू ब्लड वेसल्स जो एक्शन होती है ब्लड साइनस और टू ब्लड वेसल्स की रिएक्शन होती है। देखो सबसे बड़ा ब्लड साइनस जो है हीमोसील है। कॉकरोच का ब्लड जो है हीमोलिक कहलाता है। ब्लड जो है कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइट जो है फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया और ब्लड क्लोटिंग में साइट करता है। ब्लड जो बात है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। यह रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है। फूड जो है हार्मोन और नाइट्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड जो है फूड हार्मोन नाइट्रोजन वेस्ट एक्सीलिएशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हार्ट जो होता है न्यूरोजेनिक होता है। कितना होता है न्यूरोजेनिक होता है 13 चैम्बर होता है और इनवर्टर जो है फाइनेंशियल होता है। 19 पेयर एलियरी मसल्स अटैच रहती है। कितनी 19 पेयर एलियरी मसल जो है अटैच रहती है। ये मसल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। हार्ट की वॉल में नेफ्रोसाइट जो है प्रेजेंट होता है। नेफ्रोसाइट जो है हेल्प इन स्टोरेज एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और हार्ट बीट का रेगुलेशन करती है। ठीक है हार्ट बीट ऑफ कॉकरोच की अगर बात करें 49 पर मिनट होती है। हार्ट का फर्स्ट चैम्बर जो है एंट्री रियल ओरोटा के रूप में होता है। हार्ट का फर्स्ट चैम्बर जो है किसके रूप में एंट्री ओरोटा के रूप में होता है। हीमोसील जो है उसका फोर्स जो है प्रेजेंट होता है जिसे हम टेंसिटी कहते हैं। फिर देखिए हम बात करें पेराकार्डियल साइनस की अगर बात करें है ना हीमोसील फोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं टेंसिटी। पेराकार्डियल साइनस की अगर बात करें डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। डोर्सल सरफेस पर उपस्थित हार्ट प्रेजेंट
क्या आता है पेरीविस्रल, फिर आता है पेरीविस्रल, पेरीविस्रल साइनस, पेरीविस्रल साइनस, फिर आता है पेरीन्यूरल साइनस, वेंट्रल बैक पर उपस्थित वेंट्रल नर्व कॉर्ड आती है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले देखो ये आ जाता है हमारा एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट के अंदर हमारी पाई जाती है पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। फिर बाद में आती है डोर्सल पेरिकार्डियल साइनस, और यहाँ पे पाई जाती है हमारी एलिनी मसाज पाई जाती है। हार्ट जो है 13 चैम्बर्स पर जो होता है, ये हार्ट है हमारे 13 चैम्बर के अंदर, और ये हमारे है विसरल ऑर्गन पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल कैविटी। अब ये आती है सेंसिटिव। फिर बात करने आ जाती है हमारी पेरीन्यूरल कैविटी, जो कि हाथों के वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये आ जाती है हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ जाती है, और ये आ जाती है हमारी पेरी साइनस नर्व आ जाती है। हार्ट जो है वॉल एलियरी मसल्स फिर होती है, वॉल पेरो होती है। फिर देखो ओस्टिया आ जाते हैं इसके अंदर 12 एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, मेल पीरियड ट्यूबल्स ग्लैंडुलर एंड सीलेटर सेल्स पाई जाती है, मेल पीरियड ट्यूबल्स मिड गटे व हाइंड फीट के संधि स्थल पर पाई जाती है। एमएक्स किस्म की तरह पाई जाती है, इनकी संख्या जो है 60 से 120 होती है। एक्टोडर्मल इनऑर्गेनल एक्टोडर्म की बनी होती है, मेल पीरियड ट्यूबल न्यूक्लियस में नाइट्रोजन वेस्ट को पोटेशियम यूरेट के रूप में एकत्र करती है। मेल पीरियड ट्यूबुल जो न्यूक्लियस से नाइट्रोजन वेस्ट को पोटेशियम यूरेट के रूप में एकत्रित करती है। मेल पीरियड ट्यूबुल की ग्लैंडुलर एंड सीलेटर प्रोटीन, मेल पीरियड ट्यूबुल की ग्लैंडुलर एंड सीलेटर सेल्स पोटेशियम यूरेट व पोटेशियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट एवं यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देती है। मेल पीरियड ट्यूबुल या यूरिक एसिड एलिमेंट के किनारे में डालती है। मेल पीरियड ट्यूबुल इस यूरिक एसिड को एलिमेंट के किनारे में डाल देती है। तो देखो ये टिश्यू है, टिश्यू हमारे कहते हैं टिश्यू से हमारे पोटेशियम यूरेट मशीन के अंदर आता है, ठीक है। पोटेशियम यूरेट यूरेट का आता है एलिमेंट के किनारे, ये एलिमेंट की तरह यह रहता है हमारा पोटेशियम यूरेट CO2, पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूरिक एसिड, सिग्रेशन एनर्जी ऑस्मोरेगुलेशन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का आता है हमारे यूरिक एसिड के लिए। तो मेल पीरियड ट्यूबुल की अगर बात करें तो वो एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर सहायता करती है, ठीक है। और ये है एलिमेंट अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो स्टोरेज और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पेट बुढ़ी हो जाती है, नेफ्रोसाइट्स हटा जाते हैं, यूरिकोस ग्लैंड ओनली मेल कॉकरोच में यूरिकोस ग्लैंड तो मेल के अंदर पाई जाती है, जो कि सेक्स और डायमोफोजन के अंदर हेल्प करता है। फिर आ जाती है यूरेट सेल्स आ जाती है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है नर्व लिंक सुप्रायूसोफेगल गैंग्लिया, ठीक है, और सब यूसोफेगल गैंग्लिया ब्रेन सरकम यूसोफेगल कनेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर 9 गैंग्लिया आती है, तीन तीन तो कोरेक्स में आती है, तीन 6 एब्डोमेन में आती है। 9 गैंग्लिया, तीन कोरेक्स में, 6 एब्डोमेन में। वेंट्रल सरफेस जो है डबल सॉलिड होता है, जैसे होता है वेंट्रल सरफेस जो है डबल सॉलिड होता है। थोड़ी सी गैंग्लिया एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया है पाई जाती है। फिर देखो ये आ जाती है हमारी नर्व रिंग के अंदर, इसके अंदर ये आ जाती है सुप्रा यूसोफेगल गैंग्लिया आती है। ये आती है सर्कम यूसोफेगल कनेक्टिव आ जाता है, कहता है सर्कम यूसोफेगल कनेक्टिव आ जाता है, ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है सब यूसोफेगल गैंग्लियन आ जाता है, कहता है सब यूसोफेगल गैंग्लियन आ जाता है। फिर आ जाता है हमारी थोड़ी सी गैंग्लिया एक से लेकर 3 तक एब्डोमिनल गैंग्लिया पाई जाती है, 6 पाई जाती है। वेंट्रल नर्व कोड, ये वेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कोरस। कंपाउंड आई इन कॉकरोच की अगर बात करें स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट आती है, और कंपाउंड आई जो हमें दी गई है ओमेटिडिया, वन पेयर कंपाउंड आई, प्रत्येक एक कंपाउंड आई में 2000 जो है ओमेटिडिया पाए जाते हैं। इस प्रकार 4000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। बाइकॉन्वेक्स ओमेटिडियम बाइकॉन्वेक्स लेंस के समान होता है, बाइकॉन्वेक्स ओमेटिडियम बाइकॉन्वेक्स लेंस के समान होता है। लेंस का साल लेंस के नीचे स्थित दो कॉर्निजियन सेल्स के द्वारा था। लेंस का जो स्राव है लेंस के नीचे स्थित दो कॉर्निजियन सेल्स के द्वारा होता है। कॉर्निजियन सेल्स के नीचे 4 कोन सेल्स पाई जाती है वर्टिकली। देखो ये सेल जो है क्रिस्टलाइन कोन का जो है सिक्रेशन करती है। ये कोन सेल के नीचे मध्य में रबडम हिस्से होता है। ये कौन सेल जो है क्रिस्टलाइन कोन का सिक्रेशन करती है। कोन सेल के नीचे मध्य में रेबडम स्थित होता है। रेबडम के चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स पाई जाती है। कंपाउंड आई की सभी 14,000 रेटिनल सेल से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है। रेबडम के चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स पाई जाती है। कंपाउंड आई की सभी 14,000 रेटिनल सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है। पटे रेटिनल से एक नर्व फाइबर अलग एक कंपाउंड आई से 14 नर्व फाइबर निकलते हैं, ठीक है।
ये सब मिलकर तो ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। देखो डिओप्टरिक पार्ट की अगर बात करें कॉर्निया और कैरा कॉर्नियल सेल्स प्लस कौन सा ग्रुप होते हैं, और पेरी पार्ट की अगर बात करें कॉर्निया और कैरा कॉर्निजियन सेल्स कौन सा आती है। डिओप्टरिक पार्ट की अगर इस भाग के चारों ओर आई मिलीमीटर शीट का वर्णन पाया जाता है। रिसेप्टर पार्ट की अगर बात करें रेबडम और रेटिनल सेल आती है। कहते हैं रिसेप्टर पार्ट के रेबडम और रेटिनल सेल आती है। इस भाग के चारों ओर रेटिनल पिगमेंटल शीट की कवरिंग पाई जाती है। इन पिगमेंटल शीट के कारण ये ऑप्टिक आय प्रदर्शन कर पाते हैं। कहते हैं डिओप्टरिक पार्ट कौन सेल्स हो जाती है। ये जाती है आइरिस पिगमेंटल रिसेप्टर पार्ट रेटिनल पिगमेंटल शेयर आ जाती है, और रेटिनल सेल जो है उसमें जाती है साथ आ जाती है रेबडम आ जाता है। देखो अगर हम बात करिए जाता है हमारा डिप्लो डाइप्लो डिओप्टेरिक पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर बेस आ जाता है बाइकोनियक्स कोनिया, तो कोनियम आ जाती है, कोनियम सेल्स हो जाती है। और कौन सा आ जाती है चार आइरिस पिगमेंटल शीट क्रिस्टलाइन फोन, फिर आ जाती है रिसेप्टर पार्ट जिसके अंदर आ जाता है रेबडम आ जाता है रेटिनल पिगमेंटल शीट बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है में पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ हेमिटेरियम कंपाउंड आई ऑफ कवरेज, ये स्ट्रक्चर ऑफ हेमिटेरियम कंपाउंड आई ऑफ कवरेज। विजन की अगर बात करें एको पोजीशन मोजेक विजन स्ट्रक्चर ऑफ हेमिटेरियम अब कंपाउंड आई विजन जो है अबो विजन मोजेक विजन डे डायगोनल इंसेक्ट सुपरपोजिशन रात्रि से कीटों में डिम लाइट नॉकटर्नल इंसेक्ट नाइट एक्सम अपवाद की जगह कोकरोच में एपोपोजिशन मोजेक विजन डे नाइट इमेज मिलती है। अपवाद की अगर बात करें कोकरोच में क्या था एपोपोजिशन एपोपोजिशन या मोजेक मोजेक विजन डे नाइट इमेज बनती है। देखो सेमिनल वेसिकल जो स्पर्म आपस में चिपक कर स्पर्म बॉल बनाते हैं, यहाँ स्टोर्ड रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें कॉकरोच जो है यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो एब्डोमेन पे रहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें टेस्टिस जो है एक में होता है 304 लोब की बनी होती है। कितनी 3 से 4 लोब की बनी होती है। यहाँ 4 5 6 सेगमेंट में अर्जेंट कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। प्रत्येक टेस्टिस एक वसा डिफरेंस में होती है। यह दोनों उनकी वसा डिफरेंस मिलकर कर इजेकुलेटरी डक्ट्स में खुलती है। इजेकुलेटरी डक्ट मेन जेनिटल ट्यूब के द्वारा खुलती है। इनके ऊपर सेमिनल वेसिकल आ जाता है। सेमिनल वेसिकल में है स्पर्मोथिका स्पर्मो स्पर्मेटोफोर का स्टोरेज किया जाता है। इस पर सेमिनल वेसिकल के पास यूटिकुलर मशरूम ग्लैंड्स पाई जाती है। यूटिकुलर मशरूम ग्लैंड जो है 6 से 7 सेगमेंट के अंदर लॉन्ग ट्यूबुल जो है यूटिकुलर मेजस स्पर्मेटोफोर्स की इनर मोस्ट लेयर का निर्माण करती है। उसमें स्मॉल शॉर्ट ट्यूबुल जो है यूटिकुलर वीडियो और ये स्पर्मेटोफोर्स में म्यूटेशन रखती है। इजिकुलेटेड डक्ट स्पर्मेटोफोर पर मिडल लेयर का सिक्रेशन करती है। देखो पहली ग्रेड ये 6 से 9 सेगमेंट 6 से लेकर 9 सेगमेंट के अंदर पाई थी। ये स्पर्मेटोफोर के चारों ओर आउटर लेयर का निर्माण करती है। ठीक है स्पर्मेटोफोर के चारों ओर क्या करती है आउटर लेयर स्पर्मेटोफोर के चारों ओर आउटर लेयर का निर्माण करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर बात करें मेल जेनिटल पोर पर काइटिन की बनी एक प्लेट पाई जाती है। फिलोमियर्स की अगर बात करें राइट फिलोमियर जो है कुछ जो कि फीमेल की ऊतक पोर को खोलते हैं। राइट फिलोमियर सूक्ष्म स्पंजन होते हैं फीमेल की ऊतक पोर को खोलते हैं। लेफ्ट फिलोमियर स्पंजन होते हैं राइट लेफ्ट जो है स्पंजन होते हैं जो कि फीमेल की ऊतक पोर को खोलते हैं। वेंट्रल फिलोमियर जो है मेल जेनिटल पोर वेंट्रल फिलोमेट जो है मेल जेनिटल से होता है। फिर देखो टीलिएटर आ जाता है सूडो पेनिस आ जाता है। ये सब मिलकर का स्पर्मेटोफोर को फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं स्पर्मेटोफोर को फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। कॉपुलेशन के समय स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। कॉपुलेशन के समय क्या होता है जो स्पर्मेटोफोर है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। यह इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्मेटोफोर को चारों ओर मिडल लेयर का निर्माण करता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है स्पर्मेटोफोर को चारों ओर क्या करती है मिडल लेयर का निर्माण करती है। या अब स्पर्मेटोफोर डबल लेयर हो जाता है। ये स्पर्मेटोफोर मेल जेनिटल फोर इससे बाहर निकलने वाला होता है। उसी समय पहली ग्लैंड स्पर्मेटोफोर के चारों ओर आउटर लेयर का निर्माण कर देती है। ये स्पर्मेटोफोर ट्रिपल लेयर हो जाता है। देखो आउटर लेयर जो है पहली ग्लैंड, फिर बात कराती है इनर लेयर जो है इजैकुलेटरी डक्ट। इनर लेयर मिडल लेयर जो होती है इजैकुलेटरी डक्ट। इनर लेयर होती है लॉन्ग ट्यूबुल ऑफ मशरूम ट्यूबुलर म्यूकोस ग्लैंड स्टोरेज एक्सटेंशन। ये आती है स्पर्म बॉल थ्री लेयर या स्पर्मेटोफोर की अगर बात करें।
तो यह जाती है हमारी 3 से 4 लोग टेस्ट किए जाते हैं, 4-5 पहली 6 से 9। फिर आ जाती है हमारी ये आ जाती है हमारी फर्स्ट डिफरेंस आ जाती है। फिर बाद में आ जाती है इसके अंदर लॉन्ग टिब्यूट आ जाती है, ठीक है। और ये वाली आती है स्मॉल टिब्यूट आ जाती है, बीच के अंदर हमारे पास जाती है सेमिनल वेसिकल पा जाती है, मशरूम न्यूट्रियोस से लेकर 7 सेगमेंट तक। ये डक्ट ऑफ पेलिग्रेड पा जाती है, यहाँ पे आ जाती है हमारी टिब्यूट है। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की अगर बात करें ना, यह मेल रिपोर्ट। आप फीमेल की अगर बात करें, ओवरी जो वन पेयर होती है एब्डोमेन के 2 से 6 सेगमेंट तक। ईच ओवरी जो है 8 लोग ट्यूबुल का बना होता है, इन्हें ओवरियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरियोल्स कहते हैं। देखो प्रत्येक ओवरी में एक ओवम बनता है, अर्थात एक टाइम थोड़ा ओवम का निर्माण हो जाता है। दोनों ओवरी से एक जोड़ी ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट से निकलकर दोनों दोनों ओर की वेजाना का निर्माण करते हैं। वेजाना बॉडी के अंदर जेनाटल चेंबर में खुद के 3 एब्डोमिनल स्टमक से मिलकर एक जेनाटल चेंबर का निर्माण करते हैं। 7th स्टर्नम जेनाटल चेंबर का प्रश्न आता है, ये बोट शेप होता है। 8 से 9 स्टर्नम जेनाटल चेंबर की लूप एवं लेटरल पोल बनाते हैं। एक कई स्पर्मोथिका पाई जाती है, ये असमान आकार की होती है। ये स्पर्मोथिका एक छिद्र के द्वारा ही जेनाटल चेंबर में होती है। जेनाटल चेंबर में एक प्लेटफॉर्म बना होता है, इसे स्पर्मोथिका पेपिला कहते हैं। जेनाटल चेंबर एक जोड़ी ग्लैंड आकर खुलती है, ये ब्रांच ग्लैंड होती है। लेफ्ट साइड की कोलेटरल ग्लैंड राइट कोलेटरल ग्लैंड की तुलना में अधिक ब्रांच होती है। ये दोनों एक कॉमन पोल के द्वारा जेनाटल चेंबर में है खुल जाती है। 3 पैर गोनोकोफाइटिस जेनाटल चेंबर की छत से पर्दों के रूप में लटके रहते हैं। इसे ओविपोजिटर के प्रोसेस कहते हैं। जेनाटल चेंबर का पोस्टीरियर पार्ट ऊतक चेंबर बनाता है, यह ऊतक पोल के द्वारा बाहर खुलता है। देखो सबसे पहला होता है 8 एट्रियोल्स आ जाते हैं, और भी जो है 2 से 6 एब्डोमेन के अंदर पदे होती है। फिर ये आ जाती है हमारी ओविडक्ट आ जाती है, ठीक है। ये एक चेंबर आ जाते हैं, ओवा एक्टिव होते हैं। ये स्पर्मोथिका जो है 1 पेयर हो जाता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर बात करें तो ये आ जाता है हमारी लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड आ जाती है, हमारी राइट कोलेटरल ग्लैंड आ जाती है, और ये आ जाती है वेजिना आ जाती है, और ये आ जाती है जेनाटल चेंबर आ जाती है, और ये आ जाती है ऊतक चेंबर। हवा जो है 14 से लेकर 16 तक। इसके अंदर ऊतक जो है ये बने रहते हैं। ब्रीडिंग टाइम जो है मार्च से लेकर सितंबर हो रहा है, हमें मार्च से सितंबर तक। पॉपुलेशन की अगर बात करें, फीमेल पॉपुलेशन की गंध ग्रंथि एक वोलेटाइल हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इनको एक तो हार्मोन या फिर हार्मोन बोलते हैं। इनकी मेल से मेल कॉकरोच फीमेल की ओर आकर्षित होता है। मेल कॉकरोच की एंटीना एक इस फिनोमेन को पता लगाती है। मेल कॉकरोच फिलोमियस की सहायता से फीमेल के ऊतक पोल को खोलता है। लेफ्ट फिलोमोन का सुडोपेनिस फीमेल जेनिटल पोल में घुस जाता है। अब मेल अपने स्पर्मोटोफोर को फीमेल में ट्रांसफर कर देता है। पॉपुलेशन में 1 आवर का जो है टाइम लगता है। देखो स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर से निकलकर स्पर्मोथिका में कलेक्ट हो जाते हैं। 20 आवर्स में स्पर्मेटोफोर खाली हो जाता है। फीमेल में गोनोफाइटिस इस खाली स्पर्मेटोफोर को फीमेल के जेनिटल पोर से बाहर निकाल देती है। ईच ओव्यूल्स में एक ओवम जेनिटल चेंबर में आ जाता है। गोनोफाइटिस इन ओवा को 8 की 2 लेयर में व्यवस्थित कर देती है। स्पर्मोथिका में कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पर्मोथिका हमें निकलकर अंडे के ऊपर गिरते हैं। एक साथ 16 अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। राइट कोलेटरल ग्लैंड डाई हाइड्रोक्सी फिनोल का सिक्रेशन करती है। ये दोनों पदार्थ मिक्स होकर स्क्लेरोप्रोटीन बनाते हैं। ये स्क्लेरोप्रोटीन फर्टिलाइजेशन एक और चारों ओर एक पक्ष जैसी संरचना बना देती है। इसे ऊतक कहते हैं। ऊतक को बनने में 24 घंटे लगते हैं। ऊतक का एक सिरा आरी के समान होता है। ये सिरा ऊतक के एंड को बंद किया होता है। अब फीमेल अंधेरे और छुपे हुए स्थान पर ऊतक को गिरा देती है। एक फीमेल जो है 15 से 40 ऊतक जो है बनाती है। जाइगोट का डेवलपमेंट ऊतक के अंदर होता है। वाटर लोड से बचने के लिए ऊतक का निर्माण होता है। यह एक टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है। देखो इसमें सुपरफिशियल न्यूरोब्लास्टी की रिलीज होता है। डेवलपमेंट में 4 से 8 वीक लगते हैं। ऊतक के अंदर एक शिशु अवस्था बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। निम्फ अडल्ट के जैसा होता है। विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है अक्षर होते हैं।
निम्फ अडल्ट बनने में 1 वर्ष का समय लगता है। निम्फ जब अडल्ट में परिवर्तित होता है तो यह मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग के द्वारा उतारा गया आवरण जो है यही कहलाता है। निम्फ में 7 से 12 बार मोल्टिंग होती है। एवरेज मोल्टिंग 10 बार होती है। ये 2 मोल्टिंग के मध्य का समय जो है स्टोडियम कहलाता है। कॉकरोच में 6 से 11 स्टेडियम होता है। मोल्टिंग के दौरान निम्फ को इंसेक्टर कहते हैं। मोल्टिंग के दौरान निम्फ को क्या कहते हैं? इंसेक्टर कहते हैं। अडल्ट इंसेक्ट जो है इम्यूजो कहलाते हैं। मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करें, निम्फ जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्यूरोमेटाबोलस कॉकरोच। लार्वा जो है अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं होलोमेटाबोलस। मॉस्किटोज के अंदर और बटरफ्लाइज के अंदर आता है। निम्फ अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो पैरामेटाबोलस कहते हैं, जो कि कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। देखो गैस्ट्रुलेशन जो है पोलिनेशन देखने को मिलता है कॉकरोच के अंदर। एक जो है मेगा पोलिनेशन और सेंट्रोलेशन होता है और डिटरमाइनट मोजेक एक जो है होता है। कॉकरोच को मारने के लिए डीडीटी, पोली पायरेथ्रिन और गाइमेक्सोन। गैस्ट्रुलेशन कैविटी पोलिनेशन कॉकरोच एक जो है मेगा पोलिनेशन सेंट्रोलेशन डिटरमिनेंट मोजेक एक होता है। कॉकरोच को मारने के लिए डीडीटी, पायरेथ्रिन, गेमोक्सोन का यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।